नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। कहीं सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो चुका है तो कहीं पूरा गठबंधन ही बन चुका है। इंडिया गठबंधन जिसमें विपक्षी एकता की बात हो रही है, साथ चलने की बात हो रही है, मोदी को हराने की बात हो रही है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया की बात हो रही है, लेकिन इस इंडिया की लड़ाई बीजेपी से पहले खुद में होती हुई नजर आ रही है। कई मुद्दे हैं जहां इंडिया गठबंधन जो एक साथ होने का दावा पेश कर रही है वो आपस में उलझते नजर आ सकते हैं। इनमें से पहला तो पीएम के चेहरे की बात है, जहां पद पर कई काबिल नेता हैं जो अपने अपने स्तर से खुद को पीएम उम्मीदवार से कम नहीं समझते हैं। तो एक पहला मुद्दा है जहां पर इंडिया का पेच फंस सकता है। दूसरा मुद्दा सीट बंटवारे को लेकर है, खास करके बिहार में, जिसमें इंडिया आपस में उलझ सकता है। सीट बंटवारा वो उलझन है इंडिया गठबंधन के लिए जहां पेच भी फंसेगा और आपस में टकराव भी दिखेगा, नाराजगी भी बढ़ सकती है। अब कैसे, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बिहार में सीट बंटवारा इतना आसान नहीं दिखता, वो इसलिए क्योंकि बिहार में एनडीए के साथ आ चुके नीतीश की जेडीयू के 14 लोकसभा सीट इस श्रेणी के हैं जहां जेडीयू के प्रत्याशी ने 8 सीटों पर आरजेडी के प्रत्याशी और 6 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी को सीधे मुकाबले में हराया था 2019 के लोकसभा इलेक्शन में। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर वो कौन सी सीट है जिसमें जेडीयू ने आरजेडी के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे। तो वो सीट है झंझारपुर, सीतामढ़ी, मधेपुरा, भागलपुर, गोपालगंज, सिवान, बांका और जहानाबाद, जहां पर जेडीयू और आरजेडी की टक्कर हुई थी। वहीं वाल्मीकि नगर, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, मुंगेर वो सीट है जहां जेडीयू ने कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे, और नालंदा और गया ये 2 सीट वैसे थे जहां जेडीयू ने हम के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे। ऐसी स्थिति में इन सीटों पर जेडीयू के ही सांसदों को फिर से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, ये मुश्किल दिखता है, क्योंकि अब आरजेडी जेडीयू के साथ है। पिछली बार की तरह अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भी परिस्थितियां काफी ज्यादा बदल गई हैं। पिछले चुनाव में जेडीयू के प्रत्याशी आरजेडी और कांग्रेस के प्रत्याशी को हराकर लोकसभा पहुंचे थे, लेकिन इस बार अब आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस तीनों ही साथ में है। इस स्थिति में जेडीयू के कई सांसदों का या तो टिकट कट सकता है, और अगर ऐसा होता है तो पार्टी के अंदर नाराजगी देखने को मिलेगी और आरजेडी जेडीयू के सामने झुकेगी नहीं, ये बात तो तय नजर आ रही है। कम सीटों पर आरजेडी कभी मानेगी नहीं। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर बैठे कांग्रेस कम सीट पर राजी हो, इस पर भी संशय बना हुआ है। वो भी बिहार में कम सीटों पर नहीं मानेगी। आरजेडी का फिलहाल एक भी सांसद नहीं है, लेकिन वो किसी भी हाल में जेडीयू से कम सीटों पर राजी हो, ये भी मुमकिन नहीं दिखता। तो 2019 लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे। उस चुनाव में बिहार की 40 सीटों में से 39 पर एनडीए को जीत मिली थी, लेकिन इस बार खेल उल्टा है। इस बार नीतीश कुमार महागठबंधन में चले गए हैं। इससे सीटों का समीकरण पूरी तरीके से उलझता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर के टकराव नजर आ रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सीट बंटवारे को लेकर के कोई समस्या नहीं है का दावा करने वाले नीतीश कैसे अपना पलड़ा इस बार भी आरजेडी और कांग्रेस के आगे भारी रख पाते हैं। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।